देखो बच्चों, आज अपने चैप्टर जो 5th है क्लास 12th का डिफरेंशिएशन वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो 5.1 है वो तो है लिमिट्स वाली। 5.1 अपने रिवाइज नहीं कर रहे, 5.1 का कंसेप्ट पूरा अलग है जो अपने 11th क्लास में सीखा था। अपने कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज से सारी की सारी रिवाइज कर रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से, आपको 1 by 1 क्वेश्चन बोलने हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, पहले कुछ बेसिक समझ लो। साइन सभी डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं याद है तुमको? एक बार फिर से सुन लो। साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। जो सी से शुरू होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की पावर एन का, पावर आगे आ गई, पावर एक कम होगी, एन एक्स एन माइनस वन, ए की एक्स का ए की एक्स, लोग एक्स का 1/x, ए की एक्स का ए की एक्स इंटू लोग ए। ये तो थे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और अलजेब्रिक हो गए या एक्सपोनेंशियल हो गए। इसके बाद बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कोस इनवर्स एक्स का -1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का इसका नेगेटिव -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1 में मॉडुलस एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर -1। जो बाहर वाला एक्स है ना वो मॉडुलस में है और साथ में जो रूट में है एक्स स्क्वायर -1, और जो कोसेक इनवर्स होगा इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सभी इनवर्स फंक्शन, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इसके अलावा जो अलजेब्रिक है उनके भी कर लिए, ई की एक्स का और लोग एक्स का भी हो गया। ठीक है, आगे बात समझ। इसके अलावा 2 फॉर्मूलाज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक u इंटू वी होता है, एक u अपॉन में v होता है। तो u इंटू वी में क्या करते हैं, पहले एक का कर दो, दूसरे वाले को छोड़ दो, फिर प्लस दूसरे वाले का कर दो, पहले वाले को छोड़ दो। u अपॉन वी में क्या होता है, अपॉन वाले का स्क्वायर पहले बटे में, फिर अपॉन वाले को छोड़ दो, u का कर दो, फिर माइनस u को छोड़ दो, अपॉन वाले का कर दो। ठीक है, एक एक कैलकुलेशन ध्यान से देखनी है। सबसे पहले 5.2 में जो है हमारे पास वो चेन रूल पर आधारित है, श्रृंखला नियम पर आधारित क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन का अंदर से अंदर तक डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास y बराबर साइन, देखो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये है y बराबर क्या है बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो पहले लिखा जाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या होगा, dy/dx। अब इसका देखो ध्यान से, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। पहले देखा करो साइन थीटा, ये क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का हो गया बच्चों कोस थीटा। अब अंदर थीटा का भी किया जाता है। आपने 11th क्लास में चेन रूल पढ़ा था, श्रृंखला नियम, कि अंदर से अंदर करते जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे क्या आएगा, 2x आएगा। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, जैसे साइन की पावर 2x या साइन स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा, पहले पावर का, पावर आगे आ गई, पावर एक कम होगी। अब फंक्शन का होगा साइन एक्स का कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x बन गया। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके से पहले पावर को देखो, फिर एंगल देखो, एंगल भी देखना होता है। जैसे ये इसका एंगल है ना, एंगल का भी होगा। चेन रूल कहता है अंदर से अंदर तक फंक्शन का करते जाएंगे। अब जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास y बराबर कोस साइन एक्स। तो dy/dx हो गया बच्चों हमारे पास। कोस का ये थीटा है, कोस थीटा का बच्चों हमने पढ़ा था माइनस के साइन थीटा। अब साइन एक्स का हो जाएगा बच्चों कोस एक्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन y बराबर साइन ax प्लस में b। तो dy/dx, साइन थीटा का हो गया बच्चों कोस थीटा। अब थीटा का ax प्लस b का हो गया बच्चों a। फोर्थ क्वेश्चन y बराबर है बच्चों सेक 10 रूट एक्स। ये है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, dy/dx इक्वल, पहले सेक का ये थीटा है, सेक थीटा का क्या लिखते हैं, सेक थीटा टेन थीटा। ये सेक थीटा और ये बच्चों टेन थीटा आ गया। टेन का थीटा वही रहेगा 10 रूट एक्स। अब अंदर आ जाओ, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है रूट एक्स। अब रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब बच्चों ये क्यों आया, ये सारे मल्टीप्लाई में क्यों चल रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा?
क्यों मल्टीप्लाई में चल रहे हैं? ये मल्टीप्लाई में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो डिफरेंशिएशन शुरुआत कहाँ से हुई, डिफरेंशिएशन की शुरुआत तो हुई 11th क्लास में। पहले आपने सीखी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते थे आप, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या लगाते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस भी पॉइंट पे फाइंड करना होता था fa माइनस h। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या लगाते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h लगाते थे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपने सीख ली, फिर आपने अवकलज सीखा था, डेरिवेटिव, उसको आप कहते थे राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अवकलज के लिए जो बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला जो आपने यूज किया था, कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी प्रथम सिद्धांत द्वारा जो आपने अवकलज किए थे, प्रथम सिद्धांत द्वारा, प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने जो अवकलन सीखे थे, उसके अंदर आपने जो अवकलन सीखा था ना, ये f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए fa प्लस h माइनस fa अपॉन में प्लस का h। इससे जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते थे ना अप्लाई करके, तो जैसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जब आपने इस फॉर्मूले से किया तो आपका आंसर आया था कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। फिर आपने जब इस फॉर्मूले से कोस साइन एक्स का किया तब आपका आंसर ये आया था। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से जब आपने इसका किया तब आपका आंसर ये आया था। सामने देखना है तेरे को, इस चीज की फीस लग रही है तेरे को पता है ना। तो साइन थीटा का ये कोस थीटा आया था, और ये अंदर वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो मल्टीप्लाई में आ रहे थे। तो हमने ये सीखा कि हम प्रत्येक क्वेश्चन का अवकलन फर्स्ट प्रिंसिपल से तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो लेंथी पड़ता है, बड़ा प्रोसेस है एक फर्स्ट प्रिंसिपल। इसलिए उसके जो आंसर आते थे उसमें हमने एक चीज ढूंढी ये कि पहले तो फंक्शन का जो हो जाता है वो आंसर आता है, फिर फंक्शन के जो अंदर होता है ना बच्चों, उसका जो आता है डिफरेंशिएशन वो मल्टीप्लाई में चलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हम आंसर निकालते थे वो सारे मल्टीप्लाई में आते थे, ठीक है। इसलिए हमें ये पता चल गया कि सारे के सारे चेन रूल बना लो इसके, और अंदर से अंदर करते जाओगे और वो सारे के सारे मल्टीप्लाई में लिखते जाएं। आगे बात समझ, ओरिजिन कहां से हुआ चेन रूल का। तो बच्चों अब अपने करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। पढ़ो सभी। 5th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, y बराबर साइन ax प्लस में b अपॉन में कोस cx प्लस में d। तो बच्चों इसमें u अपॉन v लग जाएगा, अपॉन वाले का स्क्वायर, इसको समझ लो जो मैं बोलता हूं अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन वाले को छोड़ दिया, वो प्रोसेस क्या है, अपॉन वाले का स्क्वायर अपॉन वाले को छोड़ दिया। अब ऊपर वाले का करेंगे साइन थीटा का कोस थीटा और ax प्लस b का a कांस्टेंट है, इधर लिखेंगे लास्ट में, सॉरी शुरू में। अब साइन ax प्लस b को छोड़ दिया, कोस cx प्लस d का माइनस के साइन cx प्लस में d, और फिर cx प्लस d का बच्चों c यहाँ पे लिख दिया शुरू में। समझ गए बात को। इसके आगे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसको एज इट इज रख देंगे। अगर ये a और c नहीं होते फिर तो अपने सोचते कि कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा। एंगल एक जैसे होने जरूरी है, ठीक है, फिर कुछ बनने के चांस होते हैं। बनता भी क्या है, या तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, या साइन a माइनस बी का, या कोस a प्लस बी का, कोस a माइनस बी का, ये बन सकते हैं। तो ये हमने यहीं छोड़ दिया। 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है बच्चों, y बराबर देखना कोस एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। दो फंक्शन है बच्चों, u इंटू वी लगेगा, ये क्या अपॉन वाले का स्क्वायर, फॉर्मूला है u अपॉन v का, u बटा v का फॉर्मूला बच्चों, अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन वाले को छोड़ दिया, पहले ऊपर वाले का कर दो, माइनस ऊपर वाले का छोड़ दिया, फिर अपॉन वाले का करो, ये फॉर्मूला है। ये जो मैं कहता हूं ना अपॉन वाले का कर दिया छोड़ दिया, वो जो करता हूं जब कहता हूं ना करना है, तो वो डिफरेंशिएशन करना होता है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाए थे सारे के सारे। अब करते हैं dy बाई डी एक्स। इसमें दो फंक्शन है, पहले सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जो भी मैंने बोले थे ना, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, वो क्या याद है तुम्हें सारे के सारे? अगर याद नहीं है तो वो याद करके आने चाहिए थे। तुमको पता था कि आज डिफरेंशिएशन होना है, बच्चे नहीं हो तुम। कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, और एक्स की क्यूब का हो गया बच्चों 3x स्क्वायर, ये आगे लिख दो ऐसे, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे तुम माइनस के अंदर गलती कर दोगे, तो आगे लिख दिया करो। अब ये वाला फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस, अब ये कोस एक्स की क्यूब एज इट इज, छोड़ दो इसे। अब इसका करेंगे, इसका भी पहले पावर का, पहले 2 साइन एक्स की पावर 5, फिर साइन थीटा का कोस थीटा, कोस एक्स की पावर 5,
फिर x की पावर 5 का 5 x की पावर 4, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, x की पावर 4 आगे लिख देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। कोस थीटा का बच्चों माइनस के साइन थीटा, ये देखो साइन एक्स की क्यूब, फिर एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर, और ये सेम का सेम, फिर इसको छोड़ दिया। इसका करते हैं, पावर आगे आ गई, पावर एक कम होगी, कम होके लिखना है। अब फंक्शन का होगा साइन थीटा का कोस थीटा, फिर थीटा का x की पावर 5 का 5x की पावर 4, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। सातवां है बच्चे y बराबर 2 रूट में कोट एक्स स्क्वायर है क्या? बच्चों आपने मुझसे एक बात नहीं पूछी कि सर आप इसको y के बराबर में क्यों मान रहे हो? फंक्शन को या तो y के बराबर में माना जाता है हमेशा, या fx के बराबर में माना जाता है। किसके बराबर? fx, ये फंक्शन x में है ना, तो fx के बराबर मानेंगे। अगली बात समझ। अब करते हैं सातवां, अपने x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फंक्शन x की फॉर्म में है, y के रिस्पेक्ट करेगा तो फंक्शन y की फॉर्म में होना जरूरी है, y के रिस्पेक्ट में होगा तभी तो करेगा उसका। ठीक है, या क्वेश्चन में कुछ डिफाइन होना चाहिए, आगे आएंगे। अब देखो y का dy बाई डी एक्स 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो सेम लिखोगे, प्लस माइनस में रखोगे तो उसका 0 हो जाएगा। ये रूट एक्स है, रूट एक्स का 1/2 रूट में x, रूट में कोट एक्स स्क्वायर। अब कोट एक्स स्क्वायर का, अब अंदर आ जाओ इसके, कोट एक्स स्क्वायर का माइनस के अभी लिखवाया था कोसेक स्क्वायर एक्स, अब x का एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 बच्चों कट गया, बस ये आंसर है इसका। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, हाँ x आगे लिया माइनस आगे लगा दे। ठीक है, तो बच्चों ये 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? y बराबर कोस रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया बच्चों? कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, और थीटा का रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इस रूट एक्स से क्या ये रूट एक्स कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये जो है इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, और ये क्या है? डिवाइजर है। ठीक है, इससे तो भाग देना है। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 8 सॉरी। वो क्या है? लिमिट वाला है। जैसे मैं आपको 9वां क्वेश्चन कराता हूँ, 9वां क्वेश्चन पढ़ो। फंक्शन क्या है? मॉडुलस में x-1 है, आता क्या? डेरिवेटिव चेक करना है। हाँ नहीं, सिग्नम फंक्शन नहीं है, मॉडुलस है। x = 1 पे चेक करना है बच्चों, x = 1 पे हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। 11th क्लास में करते थे, लेकिन यहाँ भी करा देता हूँ तुमको। ठीक है क्या? x = 1 पे जब भी किसी को करना होता है ना, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है कि वो कहता है कि मुझे डिफाइन करके दिखाओ। पहले डिफाइन का मतलब है, ऐसे क्वेश्चन होते थे, याद करो, ऐसे वाले क्लास 11th में। तो मुझे ये बताओ, डिफाइन करने का मतलब समझा देता हूँ एक ही लाइन में। इसको 0 के बराबर रखा करो और x की वैल्यू निकाल लिया करो। कितना आया? 1 आ गया। तो 1 से कम पे ये नेगेटिव है और ज्यादा पे ये पॉजिटिव है, क्या नहीं है? 1 से कम वैल्यू रखो, ये कैसी वैल्यू देगा? माइनस की देगा ना। तुम ये सोच रहे हो कि सर मॉडुलस लगाया हमेशा पॉजिटिव देगा। मॉडुलस का मतलब कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। मॉडुलस का मतलब होता है फंक्शन को डिफाइन करो, कि उसकी लिमिट्स बनाओ, क्रिएट करो कि किससे कम पे वो नेगेटिव होता है, किससे ज्यादा पे वो पॉजिटिव होता है। ये कहता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कभी नहीं कहता कि वो 10वीं क्लास तक के बच्चे को समझाया जाता था। उस वक्त रटा नहीं होती थी ना कि कुछ चीजें कि हाँ बस ऐसा है तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अब अपने 12th क्लास में है। मॉडुलस का मतलब होता है फंक्शन को डिफाइन करो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, जिस पे चेक करना है। मॉडुलस का मतलब क्या है? फंक्शन को डिफाइन करो पहले। ठीक है, उसका मतलब हाँ, मोड हटा के सोचना है। मोड का मतलब है 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और वो बतानी पड़ेगी किससे किसके बीच में। 0 क्यों आएगी बच्चे? यहाँ से 0 आई नहीं। हाँ, x का मान 1 रखेंगे तो 0 आएगी ना। हाँ जी। अब देखो बच्चे, लेकिन 0 आएगी 0 से कम पे तो नेगेटिव, यानी कि 1 से कम पे ये नेगेटिव दे रहा है ना, तो इसकी लिमिट बना ली हमने। जब ये छोटा या बराबर होता है 1 से, तो ये कैसा होता है? ऐसा। x + 1 नहीं, हाँ अंतर है ना, बस इसके बाहर माइनस लगाओ। और जब ये 1 से बड़ा होगा तो कैसा होगा? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर प्लस ठोक दो, नहीं। पॉजिटिव का मतलब है ये जो पूरा फंक्शन है इसके बाहर निशान प्लस है, और नेगेटिव का मतलब क्या है? ये पूरा जो फंक्शन है इसके बाहर निशान क्या है? नेगेटिव है। समझ गए बात को? समझ गए?
अब बच्चों हमें x इक्वल 1 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 11th क्लास में, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो। एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। ए वो संख्या है जिस पर आपको चेक करना है, जो हमें 1 दी है क्वेश्चन में। f1 माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा है? 1 माइनस एच का मतलब एक से छोटा, एक से छोटे के लिए फंक्शन ये है। तो इस फंक्शन में जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे आपको 1 माइनस एच लिखना है, तो बाहर वाला माइनस एच इट इज, x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस f1 की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दे, ये दे इक्वल के लिए भी यही फंक्शन है, 1 पुट कर दे, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 अपॉन में आ गया माइनस एच, 1 से 1 कट गया, क्या रह गया? माइनस माइनस प्लस का h बटे में माइनस का h, ऐसे h कट गया 1 पे, आंसर आ गया माइनस का 1। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में प्लस का h। हरामी हैं क्या? हाँ जी, f1 प्लस h का मतलब एक से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा? ये रहा, x की जगह रख दो 1 प्लस एच माइनस 1, f1 के लिए बच्चों वैल्यू 0 ही आएगी, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 आ गई, ये h 1 से 1 कट गया, h बटे h आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे बच्चों माइनस 1 आ रहा था, यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है। इस बात का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है बच्चों किसके? राइट हैंड डेरिवेटिव के। इस बात का मतलब है ये जो हमें फंक्शन दिया है इसका डिफरेंशिएशन किया ही नहीं जा सकता, मोस्ट ऑफ देम ऐसा कोई फंक्शन ना बन जाए बाई चांस जिसका हो सके, जिस पे लिमिट्स बराबर आ जाए, ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत होते हैं फंक्शन, तो इन्फिनिट फंक्शंस होते हैं। हमें जब कोई क्वेश्चन मिलेगा तभी हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कैसा बिहेव करेगा किस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे अपने कहते हैं ना मैथमेटिक्स में कि सर ये क्वेश्चन ऐसा हुआ है, अगला भी ऐसे ही होगा क्या? अपने ये जो लाइन कहते हैं अगला भी ऐसे ही होगा क्या? ये तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के बिहेवियर पे। हाँ जी बोलो। आपने x का मान 1 रख रहे हो, हाँ, तो माइनस का 1 कैसा है इसमें? माइनस का 1 नहीं है बच्चे, 0 आएगा ना, 1 पे चेक कर रहे हैं। प्लस माइनस ये क्या? ये बच्चे 1 प्लस एच का मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा के लिए ये नीचे वाला फंक्शन है, ऊपर वाला नहीं है। x की जगह रखा 1 प्लस एच और ये माइनस 1 एज इट इज, कट गया। हाँ, इक्वल होता तो अपने बस कह देते कि इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? जो आंसर है वो। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास जो इसका 9th 10th है, क्या लास्ट है, फंक्शन है बच्चों मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहली बात तो ये है कि ये जो फंक्शन होता है बच्चों इसका डिफरेंशिएशन किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है फंक्शन, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, साथ में असतत फलन है। ये 11th क्लास का टॉपिक है, फिर भी समझा देता हूँ। क्या 11th क्लास में? हाँ सही कह रहा है तू। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये होता है 3.6 पे ये वैल्यू कितनी देता है? 3। 3.9 पे कितनी देता है? 3। 3 से ज़्यादा से लेके 4 से जस्ट कम तक ये सेम ही वैल्यू देता है, सेम वैल्यू देता है। इस बात का मतलब समझो ग्राफिकल, ये 3 है, ये 4 है, 3 पे भी ये 3 ही दिया, 3.1 पर भी वैल्यू ये क्या दे रहा है? 3 ही दे रहा है, 3.2 पे भी 3 दे रहा है, 3.4 पे भी 3 दे रहा है। तो ये ग्राफ तो ऐसे बना, ऐसे तो बना ही नहीं बना। 4 पे कैसी वैल्यू देगा? ऐसी दे देगा, तो ये ग्राफ ऐसे तो चला ही नहीं। ये ग्राफ क्या होता है? इसके बिंदु होता है, याद रखना हमेशा। मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बिंदु होता है, पॉइंट ग्राफ बनता है इसका, समझ गया? हाँ, स्टेयर वाला ऐसे, ये आगे बढ़ता नहीं, वो कहता है कि यही रहेगा, ये यही रहेगा। हाँ, स्टेयर बन जाएगी ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इनको ज्वाइन नहीं कर सकते, 8th क्लास में नहीं कि हाँ पॉइंट दिखे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, इसका ग्राफ टूटा हुआ है, इससे लेके इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, इसलिए ये क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस होता क्यों है? इसके लिए मैं आपको इसकी लिमिट चेक करके दिखाता हूँ, या इसका डेरिवेटिव करके दिखा देता हूँ। किस पॉइंट पे? कोई पॉइंट बोला इसने? 0 से 3 के बीच में, यानी x बराबर 1 पे करके दिखा देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन में माइनस का h। 1 माइनस एच का मतलब है कि यहाँ पे क्या रखूँगा 1 माइनस एच, एक्स की जगह ये लिखना होता है f1 अपॉन में माइनस का h। ध्यान से देखो 1 माइनस एच का आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच 0 0। सोचो मैंने क्या कहा था, इस डब्बे, ये जो डब्बा है ना आंसर क्या देता है, जस्ट पहली वाली डिजिट। 1 माइनस एच का मतलब है 0.9999। सही बात है। एच के अति सूक्ष्म परिवर्तन, एच का मतलब थोड़ा सा माइनस करना है, तो एक में से थोड़ा सा माइनस करेंगे क्या बनेगा, जो 0.999 0.999 इस डब्बे में आएगा तो उत्तर कितना देगा 0। एक पे उत्तर कितना देगा, एक ही, एक पे तो एक ही देगा ना, पॉइंट में तो कोई चेंजेस है ही नहीं। एक बटे में आ गया बच्चों माइनस एच, ये एच तो कटा ही नहीं, और एच कह रहा है मैं तो टेंड्स टू 0, तो एच अगर 0 पुट कर देंगे तो बच्चे ये तो बन जाएगा अनंत, इन्फानेट बन जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फानेट आ गया, ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फानेट आ जाएगा। दो इन्फानेट आपस में इक्वल कभी नहीं होते। अगली बात समझ, सिंबल नहीं होता मैथमेटिक्स में कि हाँ सिंबल एक जैसे तो इक्वल हो गए। इन्फानेट का मतलब ही है कि नॉट डिफाइन है, जो चीज़ डिफाइन ही नहीं है तो वो इक्वल कैसे हो सकती है। ठीक है, अगली बात समझ। तो इसलिए ये जो फंक्शन है कैसा होता है, वो कई फंक्शन होते हैं, वो मतलब कि डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। हाँ वो इसमें कंटिन्यूटी वाले में, इसी में डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए बच्चे एक ही रूल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड। सही है। ठीक है, वो जो 5-10 है देख के बताना है। अच्छा, वो पूछ रहे हो क्या, वो होते हैं 0/0 इन्फानेट बाई इन्फानेट। ठीक है, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फानेट, ये नॉट डिफाइन फंक्शन है सारे के सारे। ठीक है, हैं ना, बुक में नहीं दिया हुआ है। 5.3 देखो बच्चों, 5.3 जो है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल में साइन एक्स है। देखो पहला, अब ध्यान से देखो 5.3 में हमें समीकरण दी हुई है। क्या दी हुई है, समीकरण। 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक हमें इक्वेशंस गिवन है। पहला ये है, दूसरा बच्चे 2x प्लस में 3y बराबर में साइन y। तीसरा है बच्चों ax प्लस by स्क्वायर इक्वल में कोस y। चौथा है बच्चों हमारे पास xy प्लस में y स्क्वायर इक्वल में 10x प्लस में y। पांचवा है बच्चों हमारे पास x स्क्वायर प्लस में xy प्लस में y स्क्वायर इक्वल में 100। ध्यान से देखिएगा, हमें सभी क्वेश्चंस में फाइंड एक ही चीज करनी होती है, dy/dx। ये गेम है, dy/dx फाइंड करना है। जब भी डिफरेंशिएशन करें तो वो लाइन लिखेंगे कौन सी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैं अवकलन कर रहा हूँ, 2x का क्या होगा 2, x का 1 हो गया, 3y में 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज, y का बच्चों dy/dx, साइन x का क्या हो गया dy/dx का मान चाहिए तो ये cos x है, 2 इधर आके माइनस में, 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, खत्म, डन। इधर देखो अब तो y स्पेक्ट में क्या इसको x के सापेक्ष हो रहा है बच्चे, x के सापेक्ष, ये बटे में x नहीं दिख रहा तेरे को, y का x के सापेक्ष होगा dy/dx, x का x के सापेक्ष होता है 1, साइन x का cos x। अब इसका करते हैं, 2x का 2, 3y का 3 dy/dx, साइन y का क्या होगा बताओ, cos y, फिर y का भी हुआ है dy/dx। क्या यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। ये स्टेप इधर आएगा और dy/dx क्या आ जाएगा बच्चे, कॉमन आ जाएगा, cos y माइनस 3 इधर रह गया 2, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। समझ गए बात को। ax का a, by क्या, हाँ ये इधर चला जाएगा ना बटे में, बस खत्म। नहीं तो माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इधर आके माइनस नहीं होगा, फिर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ax का a, by स्क्वायर में b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का पहले पावर का 2y, फिर y का, भूल मत जाना y का, cos y का माइनस के साइन y, फिर y का dy/dx, ये इधर आ जाएगा, फिर dy/dx कॉमन आ जाएगा। कैसे, ये देखो
इधर क्या बच गया 2by, और ये इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, ये a इधर आ जाएगा माइनस में, और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में लिया, खत्म। ठीक है, x इंटू वाई है, दो फंक्शन आ गए, u इंटू वी लगेगा इसमें, सोचो ठहरो सोचो पहले फिर किया जाता है। x इंटू वाई दो फंक्शन है, पहले x का कर दिया बच्चों, y एज इट इज, फिर x एज इट इज y का, y स्क्वायर का, 10x का, y का, dy बाई डी एक्स, सारा कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देख लेना, इधर x है, इधर 2y है, ये इधर आके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, खत्म। समझ रहे हो बात को? एक्स स्क्वायर का 2x, x इंटू वाई, u इंटू वी, एक्स का 1, y एज इट इज, x एज इट इज, y का dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, 100 का कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल ही नहीं है, गेम खत्म। इधर से dy बाई डी एक्स कॉमन लो, बाकी उधर भेज दो। नहीं अभी तो इक्वेशन ही कराए तुम, तेरा कोई डाउट है किसमें? क्या पहले ये करा दूं, फिर अपने वो बैठ के कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी देर फिल्म देख तू आराम से। ये वाली किताब किसी ने उठा ली? हाँ जी बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 81। लास्ट में क्या 7 नंबर, साइन स्क्वायर वाई प्लस में कोस एक्स वाई इक्वल में आ गया बच्चे के। ध्यान से देखो, एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, दो फंक्शन है, पहले एक्स स्क्वायर का कर देते हैं 2x y एज इट इज, ठीक है क्या, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज y का, प्लस इसमें भी u इंटू वी लगेगा, x का 1 y स्क्वायर एज इट इज, x एज इट इज y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, वाई की क्यूब का 3y स्क्वायर, बच्चे पावर भी कम होती है, और फिर y का भी करेंगे, और 81 का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इनमें कॉमन आ जाएगा, बाकी जो बचे वो उधर भेज दो, ठीक है क्या। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर में के। ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर वाई का पहले पावर का 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का कोस वाई, फिर वाई का प्लस कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, हाँ जी, फिर u इंटू वी लगेगा एक्स वाई में, x का 1 y वैसे का वैसा, x dy बाई डी एक्स बराबर में क्या आ गया बच्चों 0, k का 0, k कांस्टेंट है 0। अब बच्चों dy बाई डी एक्स जितना आसान सोच रहे हो ना कॉमन लेना, उतना आसान है नहीं। पहले ये फंक्शन अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, फिर dy बाई डी एक्स वाले स्टेप्स बनेंगे। तो पहले इसको भी सोल्व कर दे। 2 साइन वाई कोस वाई क्या होता है, साइन 2y होता है, याद कर लिया करो साथ के साथ फॉर्मूला, अलग से कोई चीज नहीं होती जिंदगी में। माइनस के साइन एक्स वाई इंटू वाई माइनस के वाई साइन एक्स वाई। मैं वाई इसके साथ नहीं लिखना चाहता, मैं वाई आगे लिखना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस के एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब इजीली कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इसमें से और इसमें से, ठीक है। वो कॉमन आके ये वाला स्टेप इधर जाके वो बटे में चला जाएगा। समझ गए बात को। जैसे डी वाई बाई डी एक्स बच्चों हमने लिया कॉमन, क्या रह गया इधर माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। ये इधर आगे बच्चों आ गया वाई साइन एक्स वाई और ये अपॉन में आ जाएगा, डन। 8th क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1। ये तो बच्चे नकली सा हो गया, पहले पावर का 2 साइन एक्स फिर साइन एक्स का हो गया बच्चे कोस एक्स, कोस स्क्वायर वाई का पहले पावर का 2 कोस वाई का माइनस के साइन वाई फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 0। 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, 2 साइन वाई कोस वाई साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 0। तो ये स्टेप इधर ले आओ या पहले इसको इधर ले आओ,
साइन 2y dy बाई डी एक्स, माइनस वाला प्लस में हो गया, ये साइन 2x हो गया, और ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे आ गया, डिवाइड में साइन 2y। 2 से 2 कट जाएगा क्या, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये इसका एंगल है। एंगल बहुत बड़ी चीज होती है, आइए बात समझ। हाँ जी देखो बच्चों, अब बच्चों 9 से लेके जो 15 तक क्वेश्चन है, 9 to 15 तक जो क्वेश्चन है, उनके अंदर आपको सभी के अंदर कुछ ना कुछ पुट करना है। तो इस बात से हम ये समझे, इनवर्स फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन होंगे या उकलन होंगे, उनमें मोस्टली पुट करके ही किया जाता है। मोस्टली वर्ड यूज करेंगे इसके साथ, ठीक है। कोई डायरेक्ट कर देता है तो भी कोई अपने गलत नहीं कह सकते उसको, लेकिन एग्जामिनर अपने जब अपने करते हैं ना आरबीएससी वाले, तो वहां पे एग्जामिनर इतनी रिस्क नहीं लेता। एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने अभी पुट किया या नहीं किया। जिसका डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेटिव बहुत है, बड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट नहीं करते अपने, ठीक है। हाँ हो जाता है, लेकिन करते नहीं है, करना नहीं है, समझ गया। क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है ना, अपने ऐसा लिखना चाहते हैं कि वो सामने वाले को समझ आए और वो चेक भी सही करके नंबर ले, अपना इतना ही टारगेट होता है। तो अपने ऐसे क्रम नहीं करेंगे पेपर के अंदर जिससे सामने वाला सोचने को मजबूर हो कि इसने क्या कर दिया। अपने इतना टाइम नहीं देंगे, अपने को जो आता है अपने वहीं, एक्सपेरिमेंट कभी एग्जाम में नहीं किए जाते, एक्सपेरिमेंट उससे पहले करेंगे। उसेन बोल्ट जब 100 मीटर की रेस दौड़ा था तो उसने एक्सपेरिमेंट 100 मीटर की रेस में नहीं दौड़ के देखा था कि मैं एक बार तेज एक बार कम होके देख लेता हूं, मेरा फ्रिक्शन ज्यादा होता है कम होता है। उसने पहले किया जो भी थे एक्सपेरिमेंट सारे के सारे। आगे बात समझ। जैसे 9th क्वेश्चन है बच्चों, या 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतने करते हैं, पहले ध्यान से देखो। इन सभी के लिए बच्चों आपको वो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, कौन से, ट्रिग्नोमेट्री के। आपको इसको देखते ही पता चलना चाहिए क्या पुट होगा। जैसे इसको देखते ही जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है साइन 2 थीटा का 10 की फॉर्म में, मैं एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। देखो बच्चों, साइन 2 थीटा का 10 की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस होता है, याद रखना। साइन की फॉर्म में प्लस, कोस की फॉर्म में क्या होगा, माइनस होंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सॉरी ऊपर माइनस नीचे प्लस, कोस की फॉर्म में वो भी आएगा। तो यहां से हम ये सीखे कि अगर इसकी जगह एक्स की जगह क्या हो जाए, tan थीटा पुट हो, एक्स की जगह क्या पुट करें बच्चों अपने, tan थीटा, तो देखो क्या बनेगा, y बराबर साइन इनवर्स। अभी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, अभी फंक्शन सोल्व हो रहा है। इसकी जगह जैसे मैंने x पुट किया, सॉरी tan थीटा पुट किया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया बच्चों क्या, साइन 2 थीटा। और यही हमारा टारगेट था। क्यों, क्योंकि साइन साइन इनवर्स कैंसिल होते हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है 2 थीटा, और थीटा की बच्चों यहां से वैल्यू निकाल लिया करो, tan इनवर्स x, tan उधर जाके tan इनवर्स x बन जाता है। ये फंक्शन सोल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, y का dy बाई डी एक्स, 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट्स डन, इतना ही होता है। फंक्शन सोल्व हुआ, फिर जस्ट डिफरेंशिएशन कर दो। पहले फंक्शन सोल्व करने हैं, इनवर्स फंक्शन में पहले फंक्शन सोल्व किया जाता है। यहाँ पे अगर x की जगह बच्चों tan थीटा पुट हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, 2 थीटा रह गया ओनली। अब यहाँ पे जब x की जगह tan थीटा पुट होगा तो बच्चों ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। किसका, tan 3 थीटा का। tan इनवर्स कैंसिल हो गया, y बराबर 3 थीटा, और थीटा की जगह बच्चों अपने क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, आगे 3 लग जाएगा, बस समझ गए बात। अब यहाँ पे x की जगह क्या होगा, cos थीटा पुट, सॉरी x की जगह tan थीटा ही पुट होगा, लेकिन ये बन किसका जाएगा, cos 2 थीटा का। और सेम वही cos cos इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की जगह बच्चों वही tan इनवर्स x पुट कर देंगे और वही बन जाएगा। ठीक है, अगली बात समझ। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट तो tan थीटा ही करेंगे, लेकिन इसमें गेम थोड़ा सा चेंज है। x की जगह जब tan थीटा पुट किया, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बना तो cos 2 थीटा। हाँ, बाहर साइन है अंदर कोस है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, इसे लिखा जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा।
जिससे साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी, लिखो चाहे ना लिखो। फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चे tan इनवर्स एक्स। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, 90 कॉन्स्टेंट है 0 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर पाई बाई 2 करते हैं तो भी 0 हो सकता है। कॉन्स्टेंट है, आगे बात समझ। एक्स के ही होगा, सिर्फ एक्स वाले फंक्शन का या वाई वाले फंक्शन का ही होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए इसके। अब इसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए बस कि किसमें क्या पुट करेंगे, किसमें क्या पुट होगा। ये तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे, ठीक है। इनके आगे जो कंडीशंस है ना, ये जैसे इन क्वेश्चंस को अगर जस्ट पुट करते हैं ना जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी भी एग्जाम के अंदर, सीटेट के अंदर किसी में, तो उनको ये सामने कंडीशन देनी जरूरी होती है, अदरवाइज क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। समझ गए बात को, क्योंकि अदरवाइज वो फंक्शन है ना नॉट डिफाइन बनने लग जाता है, ठीक। हाँ, जैसे कोस की वैल्यू हमें पता है -1 से +1 के बीच में होती है, तो उस हिसाब से। तो बच्चे 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक्स की जगह क्या पुट होगा, साइन थीटा, और 15 नंबर में एक्स की जगह क्या होगा, कोस थीटा पुट होगा। अगली बात समझ। तो ये तुमको करवाया भी है, नोटबुक के अंदर होगा, मिल जाएगा तुमको, ठीक है। 13 में tan थीटा पुट होगा, 14 के अंदर साइन थीटा बोल रहा हूँ मैं, 14 में साइन थीटा, 15 में कोस थीटा। नीचे क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा ऊपर आगे सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बनेगा फिर। तो बच्चों ये हमारी कौन सी खत्म होगी, 5.3। अब आ जाओ 5.4 पे। 5.4 इजी एक्सरसाइज है बहुत, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, y बराबर e की x अपॉन में साइन x। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, y बराबर e की पावर क्या है, साइन इनवर्स x। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, y बराबर e की x की क्यूब। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, y बराबर साइन tan इनवर्स e की माइनस x। पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, y बराबर log कोस e की x। छठा क्वेश्चन क्या है बच्चों, y बराबर e की x प्लस e की x स्क्वायर प्लस e की x की क्यूब प्लस e की x की पावर 4 प्लस e की x की पावर 5। पहले इतने करा देता हूँ, फिर बाकी करा देता हूँ। ध्यान से देखो सामने, u अपॉन वी लगेगा, y का dy बाई डी एक्स, अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन वाले को छोड़ दिया, e की x का e की x माइनस e की x को छोड़ दिया, साइन x का कोस x। e की x कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, साइन x माइनस कोस x बटे में साइन स्क्वायर x। डन। तो चैन रूल तभी लगता है जब वो मल्टीप्लाई में हो। हाँ जी, dy बाई डी एक्स अंदर से अंदर फंक्शन हो तब लगता है, मल्टीप्लाई में हो तो u इंटू वी लगेगा। जैसे ये देख, इसमें चेन रूल लगेगा, e की x का e की x, फिर साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस में सिर्फ जो सी से शुरू होते हैं उनका ही होता है, कोस का, कोट का, कोसेक का। ये खत्म हो गया, dy बाई डी एक्स। चेन रूल लग रहे हैं, अब चेन ही चेन रूल लगते रहते हैं। e की x की क्यूब, e की x की क्यूब, x की क्यूब का 3x स्क्वायर, dy बाई डी एक्स। x का भी किया वो 1 हो जाता है, साइन थीटा, ये कोस, ये थीटा, tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस ये इसका x है, इसका स्क्वायर। अब e की माइनस एक्स का, e की माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का -1। ये जो बनाया है ना, ये जो खरबूजा है, इसको अरेंज भी करना होता है, ऐसे नहीं ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जैसे अरेंज करके दिखाऊं, ये माइनस, फिर ये e की माइनस एक्स, फिर ये वाला फंक्शन, फिर इसका एंगल, फिर इसका भी, और फिर ऐसे ब्रैकेट भी अच्छे, ऐसे नहीं कोई भी ब्रैकेट छाप दिया, 1 प्लस इसको लिखा, ये पावर पे पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, ऐसे। ये आ गया बच्चों dy बाई डी एक्स। आगे बात समझ, dy बाई डी एक्स, log x का पावर पावर तो प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई, log x का 1/x। अब कोस थीटा का माइनस के साइन, और ये रहा थीटा, अब थीटा का e की x का e की x माइनस साइन बटे कोस tan e की x, ये e की x यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एंगल है इसका, dy बाई डी एक्स
ए की एक्स का ए की एक्स प्लस ए की एक्स स्क्वायर का ए की एक्स स्क्वायर का 2x, ए की एक्स क्यू का ए की एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, ए की एक्स की पावर 4, पावर आगे आएगी, पावर एक कम होगी, ए की एक्स की पावर 5, 5x की पावर 4, डन। हाँ जी, इसके बाद है बच्चों एक 7वां क्वेश्चन, y बराबर रूट में e की रूट x। 8वां क्वेश्चन y बराबर log x। 9वां क्वेश्चन y बराबर cos x अपॉन में log x। फिर 10वां क्वेश्चन y बराबर cos log x प्लस में e की x। y का dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, पहले रूट x का 1/2 रूट में x, यानी रूट में e की रूट x। अब अंदर आ जाओ, इसका e की रूट x का e की रूट x, फिर रूट x का 1/2 रूट x। अब इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ऊपर वाला सेम, 2 दूनी 4, ये दोनों ही रूट में है, दोनों रूट में है, तो इनको एक ही रूट में रख दो, कैंसिल है। वो तब होता है जब सेम टर्म हो, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, लेकिन ये अंदर जो बैठे ना ये सेम नहीं है, ठीक है क्या, ये रूट में एक ही रूट x है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। y का dy बाई डी एक्स, log x का 1 अपॉन में x, फिर log x का 1 बाई एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स, इसमें u अपॉन v लग जाएगा, अपॉन वाले का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वाले को छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया, cos x का माइनस के साइन x, फिर प्लस माइनस cos x को छोड़ दिया, log x का 1 बाई एक्स। फिर अगर आप एलसीएम लेना आता है, ये इधर बढ़ जाएगा, x log x साइन x माइनस cos x बटे में x जो आएगा वो ये रहा, log x का स्क्वायर, माइनस भी कॉमन लेना चाहो तो ये कॉमन ले लिया, नहीं कटेगा क्योंकि ये x बचे ऊपर प्लस की कैलकुलेशन में है अभी। अगर सिर्फ ऐसे होता ना फंक्शन, ये वाला नहीं होता तो कट जाता, ठीक है। dy बाई डी एक्स, कोस थीटा का माइनस में साइन थीटा। अब log x प्लस e की x का करेंगे, log x का 1/x, e की x का e की x। अब अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो ये वाला फंक्शन एज इट इज, इधर x एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स ई की x बनेगा, और जो एलसीएम आएगा वो ये रहा बटे में, ऐसे लिख सकते हैं इसलिए लिखा है, ठीक है। अगली बात समझ, तो ये डन, 5.4 कंप्लीट। 5.5 ये या तू, अच्छा चलो, y बराबर बच्चों 5.5 इंपॉर्टेंट है, cos x cos 2x cos 3x। ध्यान से देखो, अभी तक तो थोड़ा सा बचकाना सा काम ही चल रहा था ऑलमोस्ट, फिर भी वो बेसिक कंसेप्ट था बच्चों। अब देखना ध्यान से, हाँ अब log वाले क्वेश्चन है, log की प्रॉपर्टीज आपको सिखाई थी मैंने, 3 ही बातें होती है log के अंदर, प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में, माइनस में हो तो डिवाइड में, पावर हो तो आगे आ जाती है बस, वो एक ही बात है, समझना वैसे था, ठीक है। देखो बच्चों, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। डिफरेंशिएशन का पहला रूल तो ये कहता है कि जब 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आप उसको ऐसे तो कर ही सकते हो, एक का कर दो बाकी 2 छोड़ दो, या बाकी छोड़ दो फिर दूसरे वाले का कर दो, ठीक है। एक तो वो तरीका है। एक log का फंक्शन होता है, log कहता है कि अगर फंक्शन बहुत बड़ा हो, अजीब सा हो, वेरिएबल पर वेरिएबल हो या कोई पावर हो, तो उनको सोल्व करने के लिए आप log की हेल्प ले सकते हो। वो कैसे ली जाती है, टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड। तो पहले ये log y, ये log, ये फंक्शन सारा का सारा एज इट इज, इस तरीके से, ठीक है। log की प्रॉपर्टी कहती है जब मल्टीप्लाई में हो ना तो उनको प्लस में लिख लो, log cos x। हाँ जी बोलिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन पूछना जायज है कि log क्यों लिया। log लिया बच्चे सोल्व करने के लिए,
सोल्व तो करना है इसको। आपको और कोई मेथड पता है जिससे ये सोल्व हो जाए? नहीं पता ना, ठीक है वैसे तो। इसका कर दिया, इन दोनों को छोड़ दिया, फिर कोस 2x का कर दिया माइनस के साइन 2x, 2x का 2 और बाकी 2 को छोड़ दिया। ये मेथड है। बहुत बड़ा तो इससे भी होगा, लेकिन वो भी हो सकता है और इससे भी अपने कर सकते हैं। तो अपने कोई नई चीज सीखे ना, वो तो हमने सीखी हुई है, मल्टीप्लाई के अंदर जो चलता है वो तो सीखा है हमने, ठीक है। अब ये वाला हम करके देखते हैं कि लॉग के अंदर फंक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। पहले तो ऐसे लॉग लिया जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, पढ़ाई थी ना। लॉग m इंटू n अगर हो तो इसे लिखा जाता है log m प्लस log n, डिवाइड में हो तो माइनस में, ठीक है। और log m की पावर n हो तो इसे लिखा जाता है n log m, पावर आगे जाती है। log 1 का मान 0 होता है, log e का मान 1 होता है, log 1 का मान 0। कल किए थे इतने सारे क्वेश्चन। log 1, log 1 0, log e बेस पे e का मान 1 होता है। अगर log e बेस पे a तो वो log a होगा, उसका मान हमें फाइंड करना पड़ेगा। वहाँ पे a जो है वो डिफाइन नहीं है, वो जब डिफाइन हो जाएगा उसकी वैल्यू जब जो होगी उस हिसाब से उसकी log की टेबल से वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन log की टेबल आपको देखनी नहीं आती तो पहले सीख लेना, अपने नहीं है, केमिस्ट्री वालों के हैं, ठीक है। आ जाओ, log y का 1/y dy/dx सामने देख लो। अब देखो बच्चों, log y का डिफरेंशिएशन याद कर लो, ये समझ लो फिर याद कर लेना। log y का पहले तो 1/y हो गया, अब फिर y का dy/dx होगा। तो जहां भी log y आएगा इतना सा लिख देंगे 1/y dy/dx, ठीक है। आगे बात समझ। अब देखो बच्चे, इसका ध्यान से देखना, log x आई है 1/cos x, फिर cos x का भी तो करेंगे माइनस के sin x, ठीक है। अब log cos 2x का 1/cos 2x, cos 2x का माइनस के sin 2x और फिर 2x का 2। ध्यान से समझ ले, 1/cos 3x, cos 3x का माइनस के sin 3x, फिर 3x का 3, dy/dx, ये y डिवाइड वाला इधर आ जाएगा और ये ठंड लग रहा है क्या? दे वो उधर से रजाई उठा ला, चिप करके बैठा रहे, देता हूं तेरे को रजाई। बैठा रहे टिक के, सामने देख ले। अब सामने देख ले, ये माइनस साइन बटे कोस, ये माइनस भी बाहर ले आओ, तीनों के नेगेटिव है। साइन बटे कोस हो गया बच्चे 10x, साइन 2x का tan 2x, सर y कहाँ से है? y कहाँ से है बेटे? ये y डिवाइड वाला इधर आ गया। और ये पहले कहाँ से आया? log y का 1/y, साइन 3x का साइन 3x बटे में कोस 3x tan 3x। अब y की वैल्यू भी पुट करेंगे बच्चों, ये सेम की सेम वैल्यू है ना, यहाँ पे रखी जाएगी एज इट इज उठा के, और ये सेम रखा जाएगा सोल्व करने के लिए। क्यों रखा जाएगा? इसके पीछे रीजन है, हमने y अपनी मर्जी से माना है, हमने y अपनी मर्जी से माना है, तो उस y को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ भी और यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पर भी किया जाता है। जैसे लास्ट में ऐसे लिखा जाता है dy/dx, और ये फंक्शन, बात समझ आ रही है क्या समीर तेरे को? यहाँ पे हाँ जी बोलिए, वो अब समझा दिया ना। हाँ लिखना है, क्वेश्चन तो वहां पे 1 या 2 ही आने हैं, तुम ऐसे सोच रहे हो कि पूरा पूरा चैप्टर आ जाएगा। वहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा। तुमको पेपर करना कैसे है, लिखना कैसे है, वो मैं अलग से समझाऊंगा। पूरा का पूरा एक पेपर करके तुमको डेरिवेशन सहित कि ऐसे लिखा जाता है पेपर को। आई क्या बात समझ? इधर देखो y बराबर यहीं पे बस सेम का सेम, ये सेम का सेम लिखना है। हाँ वहाँ भी dy/dx, ये y की वैल्यू एज इट इज। सामने देख ले, x - 3, x - 4, x - 5। देखो बच्चों, अगर हम इसके अंदर u/v लगाएं तो फंक्शन बहुत बड़ा बन जाएगा। u/v अपॉन वाले का स्क्वायर अपॉन वाले को छोड़ दिया, ऐसे करेंगे तो ठीक है। तो उसे सोल्व करने के लिए log कहता है कि प्रॉपर्टी यूज कर लो log y। इधर जब हम किस पे, हम वो लगा देते हैं, ये लगा दी, ठीक है। और जैसे पावर वाला रूल यूज करेंगे, ये पावर आगे आगे पावर एक कम होगी, फिर अंदर वाले का करेंगे u/v लगेगा, तो उससे बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इसी log y का तो हो गया log y। अब ध्यान से देखो,
इस फंक्शन का log जब लेंगे तो ये पावर कहाँ पे आ जाएगी बच्चों, आगे आ जाएगी। log की प्रॉपर्टी है कि पावर आगे आ जाती है, और इस फंक्शन पे log लग जाएगा ऐसे करके, ध्यान से समझ लेना। ये log लग गया। अब बच्चों कोई फंक्शन ही सॉल्व हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये आपस में क्या है, डिवाइड में। पहले समझो, log m बटे में n क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ। इधर वाला log y एज इट इज, सर ये लोग है जो, ये तो बाहर तो पहले से बाहर ही है। बाहर मतलब ये जो लोग लिखा आपने, हाँ। ये तो पहले से बाहर ही है। ठीक तो है। उसमें अलग वो लोग की लगाएंगे तो अलग से लोग नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, वो यही है log m बटे में n, log m माइनस log n, ठीक है। अब बच्चों इनके अंदर भी तो फिर से log की प्रॉपर्टी लगेगी, ये इनटू में आ गए, हाँ ये हो गए बच्चे प्लस में, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा? log m इंटू n, log m प्लस log n, ये तीनों प्रॉपर्टी बुक में लिखी हुई है। ये बच्चों तीनों फिर से मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आने चाहिए, लेकिन इसके बाहर माइनस है, तो तीनों कैसे बन जाएंगे, माइनस में। ठीक है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, log y का 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल 1/2, log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1, x माइनस 1 का 1, ठीक है। एक बार फिर से log x का 1/x, फिर इसका करेंगे 1 प्लस x माइनस 2, इसका तो 1 ही होगा ना, क्योंकि ना तो कोई पावर है इसकी, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों ये जो y इधर डिवाइड में है ना, इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और इस y की वैल्यू यही रखेंगे उठा के, भले ही आपको वैल्यू कितनी बड़ी दिखे, कितनी अजीब सी दिखे, लेकिन वो रखनी ही होती है, अपॉन में 2। और इसका एल्सियम, ये एल्सियम लेना हो तो ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एल्सियम लेके भी फंक्शन बहुत बड़ा बन जाएगा। जैसे ये एल्सियम जब इतना बड़ा आएगा तो बच्चे जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, अलजेब्रिक कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, 4 फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, वो भिड़ के बेचारे तंग हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए एज इट इज, हाँ इतना भी कराओ ना बहुत बड़ी बात है, और कराओगे तुम। अभी तो टेस्ट स्टार्ट करूंगा मैं बहुत से। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, y बराबर log x की पावर log x है, सॉरी cos x है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, y बराबर, y के बराबर में मानने पड़ते हैं फंक्शन को, कब? जब क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई इक्वल का साइन ना हो तब। आई के बाद समझ, ध्यान से सुनना ये मेरी बात। क्वेश्चन जो दिया है उसमें कोई पहले से इक्वल का साइन नहीं लगा होना चाहिए, यानी वो इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन को कभी y के बराबर नहीं मान सकते आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, इनको y के बराबर में थोड़ी मानेंगे, ये तो इक्वेशन दे दी हमें, देख पढ़। अब देखो, log x वेरिएबल है, cos x भी वेरिएबल है, तीन चीजें होती है, वेरिएबल पर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल पर कांस्टेंट, कांस्टेंट पर वेरिएबल। वेरिएबल पर जब वेरिएबल होगा तो log लिया जाएगा। इन दोनों केस में भी आप log ले सकते हो, लेकिन ये तो सिंपल ही x की पावर n है, तो इसका तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। ये एक ही x है, एक ही x का एक ही x log a है, एक ही x का होता है एक ही x log a, 5 की x log 5, ठीक है, ये a है, ये x है। लेकिन x की जगह जैसे अगर कुछ और आ जाए तो अलग रूल लगा देंगे, या log ले लेना, इजी बन जाएगा क्वेश्चन। आओ यहाँ पे log ले, टेकिंग log बोथ साइड, और वी कैन से दोनों तरफ लघु गणक लेने पर पावर क्या होती है बच्चों, आगे आ जाती है। और log किसका लिया जाता है, बेस का, log x हो जाएगा ये। कहीं तुम सोचो पहले से ही log x है तो एक log x लिख दिया, नहीं, बेस का। अब बच्चों करेंगे डिफरेंशिएशन, 1/y dy बाई डी एक्स, कोस एक्स का यू इंटू वी लग रहा है, एक ही फंक्शन है, एक ही कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, log x एज इट इज, प्लस कोस एक्स एज इट इज, log x का 1/log x, और फिर log x का हो गया बच्चे 1/x। ये y जो है बच्चों
डिवाइड में उधर वो इधर आ गया, मल्टीप्लाई में इसको थोड़ा सा अपने अरेंज कर लेते हैं। साइन एक्स log x प्लस में कोस एक्स बटे में एक्स log x। ये जो y है इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, ये वाली सेम की सेम। वो लोग है ज़्यादा पावर आ गया। log x कैसे आया, पावर तो आगे आ गई, और ये जो बेस है ना बच्चे इसके आगे log लिया जाता है। इसका log लेने का मतलब इसको ऐसे लिखो log x, ठीक है। आगे बात समझ। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो फोर्थ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस में था नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में आ गया फंक्शन, ठीक है। तो इन्हें लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना x की पावर x बराबर u, 2 की पावर साइन x बराबर v, तो y बराबर आ गया बच्चे u माइनस v। हमें चाहिए क्या होता है क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स ये होता है ना, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि आपको du बाई डी एक्स फाइंड करना है यहाँ से, और dv बाई डी एक्स फाइंड करना है, और उन दोनों की आपको क्या फाइंड करनी है बच्चों, वैल्यू फाइंड करनी है, वो यहाँ पुट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो u के बराबर में क्या है बच्चे, x की पावर x, log क्या कहता है वेरिएबल पर, जब वेरिएबल हो तो क्या लो, log लो, log u, पावर आगे आ गई बेस का log, पावर आगे आ गई, ये जो बेस है इसके आगे log लिख दो। अब अवकलन कर 1/u du बाई डी एक्स, इसमें u इंटू वी लगा, x का 1 log x वैसे का वैसा प्लस x वैसे का वैसा log x का x कट गया, u डिवाइड वाला किधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। हाँ जी, u की वैल्यू सही है, इक्वेशन नंबर 2। अब किसका करेंगे, v का। v क्या है, 2 की पावर साइन x है, v बाई डी एक्स। मैं log भी ले सकता था, वैसे नहीं लिया, मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट भी आता है। 2 की साइन x का, ये a की x है, a की x का क्या होता है, a की x log a, फिर साइन x का कोस x। पहले साइन एक्स पावर का, फिर 2 का 0 लगता। कैसे कह रहे हैं, पहले पावर आ गए हैं, पावर आगे आती है, वो पावर कांस्टेंट होनी चाहिए तब आगे आती है, सिर्फ कांस्टेंट वो है जब वेरिएबल पे पावर हो। कांस्टेंट पे वेरिएबल है। हाँ, ये कांस्टेंट पे वेरिएबल है। इस वाले में log क्यों नहीं लिया, देखो बच्चों log क्यों नहीं लिया, log v, पावर आगे आ गई, log 2, हाँ इसको दिखा देता हूँ ना, 1/v dv बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स, log 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज dv बाई डी एक्स, ये v डिवाइड वाला इधर आ गया, और v का मान रख दिया हमने 2 की पावर साइन एक्स कोस एक्स एज इट इज, और log 2 एज इट इज। इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, क्या सेम ही है, सेम ही है ना। दिस मीन्स log लेके करो, log 2 बच्चे कांस्टेंट है, कैसे कर देगा, और मल्टीप्लाई में, समझ गए बात को, log लेके करो भले डायरेक्ट करो तो आंसर सेम आता है, ठीक है। ये सही है, नहीं समझ ये आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। log 2 का बच्चे वेरिएबल है क्या, वेरिएबल का होता है डिफरेंशिएशन, log 2 इज कांस्टेंट, 2 की साइन एक्स का 2 की साइन एक्स, a की x सही है, a की x का a की x log a होता है, ये लिखवाया था ना a की x का a की x log a, याद करने पड़ेंगे ना, a की x यानी ये सेम लिख दे, ये देख सेम लिख दिया, फिर log a log 2, फिर sin x का cos x, ठीक है। हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड कर ली, dv बाई डी एक्स भी आ गया, du बाई डी एक्स भी आ गया, ये दोनों वैल्यू हम पुट इन 1 कर देते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द क्वेश्चन हमें फाइंड तो क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना होता है। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, x की x log x प्लस 1 माइनस ये लिख देते हैं 2 की साइन x log 2 cos x, ये dy बाई डी एक्स आ गया। भाई बात समझ, इस तरीके से करते हैं log लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखो जैसे 5वां क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा, log लेंगे, हाँ वो कोई बात नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन को वहां तक पहुंचाओ, कोशिश करो, ना हो तो मेरे को शो कर देना, दिखा देना, ठीक है क्या, करके लाया क्या, हाँ चेक कर लेंगे। छठा क्वेश्चन देखो बच्चों, y बराबर में x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x, ये 6th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। हाँ जी,
डायरेक्ट log कैसे ले लेगा? पहले तो u और v मानना पड़ेगा ना। वैसे हाँ, वैसे जब भी प्लस माइनस में फंक्शन आए तो पहले u v मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पूरी लाइन लिखी जाएगी, माना u v। पहले सोल्व नहीं होगा, पहले कैसे सोल्व करेगा? x कॉमन लेगा, x पे पावर नहीं लगी, ऐसे कैसे कॉमन आ जाएगा? ठीक है, ब्रैकेट में के बाहर कोई पावर होना फिर कॉमन नहीं ली जाती। कॉमन ले सकते हैं लेकिन तुमको नहीं लेना, ठीक है क्या? हाँ जी बच्चों, ये u है ये v है, तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए? dy बाई dx, तो इसका हो गया du बाई dx, इसका क्या हो गया बच्चों? dv बाई dx। इक्वेशन नंबर 1, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx रिस्पेक्टिवली। नाउ u इक्वल है बच्चों x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर x, टेकिंग लोगरिदम बोथ साइड, पावर आगे log किसका? इसका, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, log u का 1/u du बाई dx, इसमें u इंटू वी लगेगा, x का 1 log x प्लस 1 बाई एक्स। अब ध्यान से देख लेना, x एज इट इज log x प्लस 1 बाई एक्स का 1 में x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स का x का 1, 1 बाई एक्स का माइनस के 1/x स्क्वायर। समझे? हाँ, x का 1 होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर चला जाता है, पावर आगे जाती है, पावर 1 कम हो जाती है, -2 बनेगा, बटे में आ जाएगा। क्या कह रहे? हाँ, इसमें एलसीएम लिया, ये x एज इट इज, ये x प्लस 1 बाई एक्स जो है, इसमें एलसीएम लो, x स्क्वायर प्लस 1 बटे में जो x बनेगा वो ऊपर जाके इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर एलसीएम लो, x स्क्वायर, ये इधर बढ़ जाएगा, ये इससे कट गया, du बाई dx, ये जो u डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, और ये फंक्शन मैंने सेम लिख दिया log x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x, और ये बन गया बच्चे x स्क्वायर माइनस 1 बटे में x स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। हाँ, x 1 बाई एक्स, एक्स की पावर -1, पावर आगे आ गई, पावर 1 कम होगी, -1 बाई एक्स स्क्वायर, v x 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, dv बाई dx, इसी चीज़ के पैसे लगते हैं, log v, ये आगे आ गया बेस का log, ठीक है, log v का 1/v dv बाई dx, u इंटू वी लगाना है। पहले इसका कर दे, 1 का 0, 1/x का माइनस में 1/x स्क्वायर, ये log x एज इट इज प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज, log x का क्या हो गया बच्चों? 1 बाई एक्स, dv बाई dx, v डिवाइड वाला इधर आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, v की वैल्यू रख देंगे x, 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, इसमें x एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 1 बटे में क्या आएगा? x इससे बिठा दे, ठीक है, ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया, ठीक है, आगे बात समझ। ये पावर इसके साथ भी इंटरचेंज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, कैसे? चाहना पड़ेगा, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2, ठीक है, ये फंक्शन एज इट इज, ठीक है, ये ऐसे हुआ, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 3 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। करता नहीं था 7th 8th क्लास में, काटता नहीं था इसे, 2 की 2 लिखेगा नहीं इसको, तो वो हुआ क्या? प्रोसेस क्या था? ये ऊपर जाके माइनस होती है तभी तो होता है, हाँ, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है। तो ये dv बाई dx आ गया, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ से इन दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन मैं आपको करा देता हूँ, देखो ध्यान से, y बराबर x की पावर आ गई बच्चों साइन x, प्लस में साइन x की पावर क्या आ जाएगी? कोस x, कितना हो गया? 1 घंटा ही हुआ है क्या अभी? देखो बच्चों, y बराबर, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर आ गई 1। u बराबर x की पावर साइन x, वेरिएबल पर वेरिएबल है ना,
पूछ भी सकता है मल्टीपल चॉइस के अंदर, log कब लिया जाता है, जब वेरिएबल पर वेरिएबल हो, ठीक है क्या। वहां ये मत ढूंढने लग जाना सोल्व करने के लिए, ठीक है क्या, कहीं ऑप्शन में ढूंढने लग जाए, कुछ नहीं, सामने देख। हाँ जी, log ले लिया, पावर आ गया कि ये जो बेस है इसका log u का एक्स लोग के साथ ही है ना, और किसके साथ है, ये शायद x बच्चे वेरिएबल है तो ये x log के साथ ही है, ठीक है। चलिए आइए, log u का 1/u du/dx, सामने देख। sin x का हो गया बच्चे cos x log x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज log x का क्या हो गया 1/x, ठीक है। ये जो u डिवाइड वाला बच्चों इधर ले आओ, और ये एज इट इज cos x log x प्लस में sin x बटे में x, ये x इधर आ गया, बताओ कैसे, एलसीएम लेके इधर भेज दिया। और इस u की वैल्यू क्या है, x की पावर sin x, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। v है बच्चे हमारे पास sin x की पावर क्या है, cos x है, log v बराबर cos x आगे आ गया log sin x, ठीक है। log v का 1/v dv/dx, पहले cos का कर दिया माइनस के साइन, log sin x एज इट इज, log sin x का हो गया बच्चे cot x, बताओ कैसे, log sin x का 1/sin x, फिर sin x का cos x, cos बटे sin क्या होता है कोट, इसलिए कोट का समाकलन log sin होता था। log x का 1/x यानी 1/sin, फिर sin का cos बटे sin कोट होता है, cos बटे sin कोट, log sin x का 1/sin x, 1 में sin x, और फिर sin x का हो गया बच्चे cos x, cos बटे sin बन गया cot x। इसलिए बच्चे कोट का जब अपने समाकलन लिखते थे यही तो लिखते थे log sin x, याद कर, क्योंकि इसका अवकलन ये होता तो इसका समाकलन ये होगा ना, समझ रहे हो ना बात को। जैसे ये पढ़ा होता तो वहां जाके 1 मिनट में समझ आ जाता ना, जैसे ये ना, हाँ। तो dv/dx आ गया बच्चे, v डिवाइड वाला इधर आ गया sin x, क्या समझ नहीं आना चाहिए, किसको, cos x को, इसको cos x, समीर को, हाँ, लेकिन इसको आ रहा है, यानी अपने तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, ठीक है क्या, आ रही है ना बात समझ, इससे निभा लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है बच्चों, वहां से वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखो बच्चों 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर u और v जो मानोगे आप, ध्यान से देखो, सामने देख ले, अरे इनके साथ क्या बिजनेस कर रहे तू, ये बच्चे हैं, तुमने तो टिक मार कर आने वहां पे जाके, ठीक है, अकड़ पकड़ खेल के ही करे आएगा, इनकी अकड़ पकड़ हो जानी है 25% ज्यादा, 25 तो आगे, चल कभी तो कुछ। ये y इक्वल u प्लस में v, तो dy/dx सामने देख, dy/dx इक्वल du/dx प्लस में dv/dx, इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे जो u है x की पावर x cos x बराबर x की पावर x cos x, log लिया log u, इसके में पावर आगे आ गया, ये जो बेस है log x। अब ध्यान से देखो log u का कितना तैयार होगा, ब्रेक लगा थोड़ी। अब 3 फंक्शन है बच्चों, ध्यान से देखो 3 फंक्शन है, यहाँ पे अपने को u v w लगाना ही पड़ेगा। x का 1 cos x log x एज इट इज प्लस x एज इट इज cos x का बच्चों माइनस के sin x, ये log x एज इट इज, और प्लस में x cos x log x का हो गया बच्चे 1/x, इस x से ये x कट जाएगा, du/dx इक्वल u डिवाइड वाला बच्चों इधर आ गया, ये cos x log x माइनस x sin x log x प्लस में cos x, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहाँ पे u की वैल्यू क्या पुट करते हैं बच्चों, x की पावर x cos x। अब बात करते हैं हमारे पास v जो है x² + 1 x² - 1, इसमें log लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज सिंपल है dv/dx, u/v लगा दो बस, अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन वाले को छोड़ दिया, x² + 1 का हो गया बच्चों 2x, 1 का 0 माइनस x² + 1 को छोड़ दिया, नीचे x² - 1 का, इसका भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो x² - 1 की होल स्क्वायर
2x को x स्क्वायर से किया 2x की क्यूब माइनस में 2x, 2x को इससे किया माइनस में 2x की क्यूब माइनस के 2x, इससे ये कट गया माइनस में 4x बटे में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चे dv/dx। इक्वेशन नंबर आ गई 3। इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू 1 में पुट करो, डन। इसके बाद जो है हमारे पास 11 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखाता हूं, देखो y बराबर में x कोस x की पावर x प्लस में x साइन x की पावर है बच्चों 1/x। सामने देखो ये u है बच्चों, ये v है, तो dy/dx किसके बराबर होगा, du/dx प्लस में dv में dx। इक्वेशन नंबर 1 u बराबर है बच्चों x कोस x की पावर x, तो log u बराबर x आगे आ गया log x कोस x, ठीक है। log u का 1/u du/dx। इसमें ये एक फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, इसका देखना ध्यान से। x का एक log x cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का 1/x, फिर x cos x में बच्चों u इंटू वी लगेगा, x का एक cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज cos x का माइनस में sin x। इस x से ये x कट गया, du/dx से u डिवाइड वाला इधर log x cos x प्लस cos x माइनस में x sin x बटे में आ गया बच्चे cos x। u की वैल्यू पुट कर दी हमने क्या, x cos x की पावर बच्चों x। इक्वेशन नंबर आ गई 2। v क्या बच्चों, x sin x की पावर क्या है 1/x, ध्यान से देखिएगा log v, पावर आगे आ गई, और जो बेस है x sin x इसका log लिया जाएगा। सर हाँ जी, ये अलग अलग लेके कट नहीं सकता ना, ये कट जाएगा कौन, नीचे नीचे ये अलग कर लेंगे तो कट नहीं जाएगा। हाँ कट जाएगा, इससे कट जाएगा, सही कह रहा है, इससे कट जाएगा, इधर 10 बन जाएगा, सही कह रहा है, ठीक। log v का 1/v, लेकिन इधर बच्चों u/v लग रहा है, या तो आप u/v लगा लो, या क्या लगेगा, इसको अलग फंक्शन इसको अलग फंक्शन मान के u इंटू वी भी लगा सकते हैं। मैं u इंटू वी लगा के दिखाता हूं तुमको, u/v में भी 1/x का, इसका पहले कर देते हैं 1/v dv/dx माइनस में 1/x के, ये एज इट इज 1/x log x sin x का 1/x sin x, फिर x sin x में u इंटू वी, यस सर, ठीक है, x का एक sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का हो गया बच्चे cos x, ठीक है। कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। ये जो v है बच्चों, v डिवाइड वाला इधर आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन सेम का सेम लिखेंगे, v तो आ गया इधर, ठीक है, ये फंक्शन एज इट इज, और v की वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे यही, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। इक्वेशन 2 और 3 को बच्चे कहाँ पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। आई बात समझ। नंबर क्वेश्चन, x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर में 1। देखो बच्चों x की पावर y, ये u है, ये v है, इक्वल 1, ठीक है, ये u है, ये v है, इक्वल में क्या है 1 है। क्यों u v माना है इनको, क्योंकि प्लस में है। अगली बात समझ, प्लस में जब भी होगा u v हमें मानना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम। ये पे डायरेक्ट लोग मत ले लेना, लोग की प्रॉपर्टी नहीं है कि लोग m प्लस n कोई प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है, तुम्हें फील हो रही है लेकिन है नहीं, वो लोग m प्लस लोग n है, लोग m प्लस n तो कुछ नहीं है। इसलिए बच्चों इसके बाद तो आसान है, du/dx प्लस dv/dx, एक का हो गया 0, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका मैंने आपको डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया था, इसका भी करना सिखा दिया था, लोग लेके पावर आगे जाती है, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे अपने पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे, उनमें dy/dx कॉमन लिया जाएगा, फिर एक तरफ हो जाएगा सारा का सारा। समझे बात को। जैसे u बराबर है बच्चे x की पावर y, log u बराबर आ गया, log ले लिया y log x 1/u du/dx, इसमें u इंटू वी लगा दो,
वाई का कर दिया पहले, चलो डी वाई बाई डी एक्स log x एज इट इज प्लस वाई एज इट इज log x का 1 बाई एक्स डी यू बाई डी एक्स, यू इधर आ गया, यू की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ बच्चों, x की पावर y डी वाई बाई डी एक्स log x प्लस वाई बटे में x। अब ध्यान से देखना, एक स्टेप कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ x की पावर y को, x की पावर y डी वाई बाई डी एक्स log x प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ये बटे में x है ना, ऊपर ले गए वही पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 है ना, वो उसमें से माइनस हो जाएगी, बेस सेम है ना, ये तो बेस सेम है, ठीक है। v बराबर है बच्चे y की पावर x log v बराबर x log y 1/v dv बाई डी एक्स, एक्स का 1 log y वैसे का वैसा प्लस x वैसे का वैसा log y का 1/y dy बाई डी एक्स। ये जो बच्चों इधर तुमको v दिख रहा है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको y की पावर x log y, v की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही बात है क्या। इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 से वैल्यू 1 में पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना कैलकुलेशन, x की पावर y डी वाई बाई डी एक्स log x प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x log y प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0, ठीक है। ये रहा डी वाई बाई डी एक्स वाला स्टेप, एक ये रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स वाला स्टेप आ गया बच्चों कॉमन, x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, इन दोनों को उठा के उधर लिख लिया ऐसे करके। अब ये इधर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो हमें डिफरेंशिएशन ही निकालना होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इधर आ गया, समझ गए बात को, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। 13 नंबर है बच्चों y की पावर x इक्वल x की पावर y, हाँ है सेम लेकिन फिर भी एक अलग चीज है, वो देख लो बस, कोस x की पावर y कोस y की पावर x, हाँ जी, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा ना तुमको, तो डायरेक्ट log लिया जाएगा, जैसे मैंने लिखा log y की पावर x, इधर लिख दिया log x की पावर y, अब पावर आगे आ गई बेस का log, पावर आगे आ गई बेस का log, अब डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट, लेकिन u इंटू वी लगाना है, x का 1 log y वैसे का वैसा प्लस x वैसे का वैसा log y का 1/y डी वाई बाई डी एक्स, y का डी वाई बाई डी एक्स log x वैसे का वैसा प्लस y वैसे का वैसा log x का 1/x डी वाई डी एक्स वाला स्टेप एक तरफ करके एलसीएम लेके एक तरफ, log cos x पावर आगे आ गई, log की प्रॉपर्टी लगा दी साथ के साथ, log cos y बेस का log लिया जाता है, इसमें u इंटू वी लगेगा, y का डी वाई बाई डी एक्स log cos x एज इट इज प्लस y एज इट इज log cos x का 1/cos x, cos x का माइनस के sin x, ये sin बटे cos क्या बन गया बच्चों, tan x बन गया, इसमें भी लगाएंगे x का 1 log cos y एज इट इज प्लस x एज इट इज log cos y का 1/cos y, cos y का हो गया बच्चों माइनस के sin y, और sin y बटे में cos y क्या हो गया tan y, लेकिन y का भी dy बाई डी एक्स, समझिए बात को, x का 1 log cos y एज इट इज, x एज इट इज log cos y का माइनस के log cos y का 1/cos y, cos y का माइनस के sin y, sin बटे cos tan बन गया, फिर y का भी कर दिया dy बाई डी एक्स, ये वाला स्टेप बच्चों इधर आएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, बाकी सारा एक तरफ जाएगा और बटे में चला जाएगा, समझ गए बात। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, x इंटू वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई है क्या, log, इसमें पावर आगे आ गई log e, हाँ log m इंटू एन log m, अगर ना लो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे इसका डायरेक्ट हो सकता ना, log x का 1/x यानी 1/xy, फिर xy में u इंटू वी लगा दो, x का 1 y एज इट इज, x एज इट इज, हाँ u इंटू वी, इधर x माइन, ये log e मैंने बताया था 1 होता है,
बताया था ना, log 1 0 और log e 1 होता है, वो log e ये है। x माइनस वाई का कर दो सिर्फ, x का 1 y का dy बाई dx। अब ये वाला स्टेप पहले अंदर आएगा, कैसे? ऐसे, इससे बढ़ेगा y कटेगा, इससे बढ़ेगा तो y बच जाएगा। ये स्टेप एज इट इज, ये dy बाई dx इधर आके प्लस हो जाएगा और कॉमन ले लिया जाएगा, 1/y प्लस 1। ये क्या? log x का 1/x, ये क्या? ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, y कट जाएगा ना, इससे x कट जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? फिर ये एक तरफ हो गया, ये इधर ले आना एलसीएम लेके। आ गया समझ? हाँ जी बच्चों, इसके बाद 16 17 जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इसका f'1 फाइंड करो। f'1 का मतलब है पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो, फिर उसके अंदर x का 1 पुट कर देना। इसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ? 4 जने हैं तो पहले एक का कर दो, बाकी 3 छोड़ दो, फिर दूसरे कर दो, बाकी 3 छोड़ दो। जैसे पहले 1 प्लस x का करोगे 1 आ जाएगा, बाकी 3 सेम लिख देना, log से भी हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन किया था, x का मान तब रखेंगे जब लास्ट में डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है क्या? 17 नंबर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको 3 तरीकों से करना है। पहला है गुणनफल नियम, u इंटू वी कर लोगे, पहले वाले को u मान लो, दूसरे वाले को v। ठीक है। सेकंड है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद बनाकर, यानी पोलिनोमियल बनाकर, यानी वो कह रहा है पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बना लो, फिर सिंपल ही हो जाएगा dy बाई dx, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी। फिर कह रहा है कि log लेंगे तो log लेंगे। 18 क्वेश्चन वैसा ही है। आओ 5.6 पे। 5.6 एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। 5.6 एक्सरसाइज पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। प्राचलिक समीकरणें क्या कहते हैं? प्राचलिक। प्राचल का मतलब है जैसे x t पे डिपेंड करता है और y भी है बच्चों, वो भी t पे डिपेंड करता है। तो क्या जब t में चेंजेस होंगे तो क्या x में होगा? होगा। और जब t में होगा तो क्या y में होगा? यानी x में जब होगा तो t में भी होगा, तो t में हुआ तो y में भी हो गया। यानी x और y भी आपस में क्या है? इनडायरेक्ट फंक्शन तो है। जब एक में चेंज होने पर दूसरा भी चेंज हो तो वो आपस में फंक्शन हुए ना। आगे बात समझे? तो ऐसी इक्वेशन जिनमें x किसी तीसरे वेरिएबल में दिया हो y में ना देकर, और y भी हमें उस तीसरे वेरिएबल में दिया हो, और वहां से हमें dy बाई dx फाइंड करना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? पैरामीट्रिक इक्वेशंस या प्राचलिक समीकरण। बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चे, x बराबर है 2at स्क्वायर, y बराबर क्या है बच्चों? 8t की पावर 4। फाइंड हमें dy बाई dx ही करना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, x बराबर a cos थीटा, y बराबर क्या है? b cos थीटा। तीसरा क्वेश्चन, x बराबर साइन t, y बराबर में cos 2t। हाँ जी। फोर्थ क्वेश्चन, x बराबर 4t, y बराबर 4/t। तो पहले x का dx बाई dt, 2a कांस्टेंट है बच्चों, t स्क्वायर क्या होगा? पावर आगे आ गई, पावर एक कम होगी। ये इक्वेशन 1 दे दी। y का dy बाई dt, a कांस्टेंट है, t की पावर 4 का पावर आगे आ गई, पावर एक कम होगी। समीकरण 2। अब क्या करेंगे? इसमें इसका डिवाइड कर देंगे। समीकरण 2 में a का भाग देंगे, इक्वेशन 2 में डिवाइड करेंगे 1 का। इसका डिफरेंशिएशन किया है, 2a एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t, पावर आगे आ गई, पावर एक कम होगी। ठीक है। अब dy बाई dt में डिवाइड करेंगे dx बाई dt का, तो 4at की क्यूब में डिवाइड किया 2a 2t का, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, t से t की क्यूब कट गया, t स्क्वायर बच गया। तो इधर dt से dt कट गया, तुमको ऐसे लगता है, लेकिन कटा नहीं। वो कह रहा है कि y में t के रिस्पेक्ट हो रहा है, x में भी t के रिस्पेक्ट हो रहा है, इसका मतलब y में x के रिस्पेक्ट हो रहा है, और ये t स्क्वायर बच गया। सिर्फ कटता नहीं है, कहते हैं ऐसे तुम कि कट गया, कटता नहीं है। इस फंक्शन का मतलब है
कि y में t के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, x में भी t के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। इस बात का मतलब है कि y में x के रिस्पेक्ट भी चेंज हो रहा है, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये है इसमें डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या करना है, पहली इक्वेशन का t के रिस्पेक्ट, दूसरी इक्वेशन का t के रिस्पेक्ट, फिर 2 में 1 का भाग दे दो। dx बाई डी थीटा कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, इक्वेशन 1। y बराबर था b कोस थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या आ गया, माइनस के b साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। 2 में 1 का भाग दे दो, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा ना, इसमें ये भाग दे दिया तो माइनस में b बटे a आ जाएगा, ठीक है। दोनों माइनस में है क्या, प्लस, हाँ साइन और साइन कट गया बच्चे, ध्यान से देख, जूम कर आंखों को। साइन टी का कोस टी, इक्वेशन 1। डी वाई बाई डी टी कोस 2t का माइनस के साइन 2t, 2t का हो गया बच्चे 2। अब ध्यान से देख लेना, डिवाइड करूंगा तो 2 में 1 का भाग देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देख लेना, ये माइनस एज इट इज साइन 2t का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2 साइन टी कोस टी। क्यों लिखा, ताकि ये जो कोस टी हो ना, ये इसे कट जाए, माइनस में 2 साइन टी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सर ये तो इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं है, आपने फंक्शन बना कर किया है। क्या डिफरेंशिएशन तो यहाँ कर दिया था ना, फिर तो फंक्शन सोल्व कर लिया। पढ़ा रहेगा तो ये पढ़ा है ना, नहीं इक्वल टू है sin 2t। ये वाला क्या, हाँ ये रे, सही कह रहे, ठीक है। हाँ जी, इसका करो, dx बाई डी टी कितना आ गया, 4, इक्वेशन 1। dy बाई डी टी क्या आ गया, 4 तो कांस्टेंट है, 1 बटा टी का माइनस में 1 बटा टी स्क्वायर, इसमें ये भाग देगा तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस में 1 बटा टी स्क्वायर बच जाएगा। समझे बात को, जब मैं समझा रहा होता ना उस वक्त तुम्हारे जो खुरक उठती है ना, इसमें वो कई स्टेप तो चले ही जाते हैं, तुम खुरक खर करते हो ना, तो उसमें मैं जो बोलता हूँ वो चला जाता है, अपने आप को पॉज करके रखा करो, समझ आ जाएंगे। करवा देता हूँ ना, कौन सा? इसका फंक्शन याद रखना, ये लिखो। ध्यान से देखना, इसका आंसर आएगा माइनस के कोट 3t। क्या आएगा, माइनस के कोट 3t इसका आंसर आएगा। यहाँ से जब अपने dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, पहले dx बाई डी टी कोट 3t, माइनस के कोट 3t, ये आंसर आएगा। देखो बच्चे, अपॉन वाले का स्क्वायर, ध्यान से देख लेना, अब रूट हट जाएगा, अपॉन वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का साइन क्यूब टी का पहले 3 आगे आ गया, साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का हो गया बच्चों कोस टी, माइनस साइन क्यूब टी को छोड़ दिया, रूट कोस 2t का 1/2, रूट में कोस 2t, कोस 2t का हो गया बच्चों माइनस में साइन 2t, और 2t का क्या हो गया, 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया, dx बाई डी टी अपॉन वाला सेम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो रूट कोस 2t है ना, इधर जो बटे में दिख रहा है, ये एलसीएम है हमारा, इसके बटे में तो कुछ है नहीं, तो ये एलसीएम आएगा, ये एलसीएम इससे भिड़ेगा, उसका रूट हटा देगा वो कोस 2t, और ये लिख दिया 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, ये माइनस प्लस साइन क्यूब टी, साइन 2t को लिख दिया 2 साइन टी कोस टी। समझ गए, समझे बात को। dx बाई डी टी, ये दोनों ही डिवाइड में है तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे cos 2t की पावर 1 है, यहाँ पे आधी है तो 3/2 होगी। इधर जो है ना, ये 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी, 2 साइन क्यूब टी साइन टी कोस टी, इनमें कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर टी कोस टी। क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर टी कोस टी, तो क्या रह गया 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, 3 और 1 4 जने थे, 2 बार आ गए तो 2 रह गए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब y जो दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है कोस क्यूब टी बटे में रूट में कोस 2t, सेम वही है, अपॉन वाला तो सेम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा u अपॉन v, अपॉन वाले का स्क्वायर
अपोन वाले को छोड़ दिया, कोस क्यूब टी का 3 कोस स्क्वायर टी, कोस टी का माइनस में साइन टी, माइनस कोस क्यूब टी को छोड़ दिया, इसका हो जाएगा 1/2 रूट में कोस 2t, कोस 2t का माइनस में साइन 2t और 2t का 2, 2 से 2 कट गया। सेम वही प्रोसेस, dy/dt इक्वल कोस 2t एज इट इज, ये कोस रूट में कोस 2t क्या आएगा बच्चों, एलसीएम, उधर भिड़ेगा 3 कोस 2t, माइनस भी है, माइनस कोस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस वो भी माइनस प्लस, कोस क्यूब टी साइन 2t का 2 साइन टी कोस टी, सही है क्या, वो 2 तो ये था, तो dy/dt आ गया बच्चों हमारे पास, कोस 2t की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ये 1 या आधी 1.5। अब क्या कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन आएगा, याद रखना है, पहले करेंगे तो साइन स्क्वायर टी कोस टी, फिर कोस स्क्वायर टी साइन टी, कॉमन भी वही आ रहा है, बच गया माइनस के 3 कोस 2t प्लस में 2 कोस स्क्वायर टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, 2 में भाग किसका देंगे, 1 का, तो बटे वाला ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, dy/dx बचेगा ना। अब ध्यान से देख लेना, 2 में 1 का भाग देना, यानी पहले 2 का ऊपर वाला लिख लो, कोस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस में 3 कोस 2t का फॉर्मूला लगाओ कोस की फॉर्म में, या पहले लिख देता हूं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ये लो, फिर वो वाला लिख दो, साइन स्क्वायर टी कोस टी 3 कोस 2t प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी, एक कोस से एक कोस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, कोस टी बटे में साइन टी, नहीं कट रहा और कुछ भी। ये इससे नहीं करता बच्चे, ऊपर प्लस माइनस की कैलकुलेशन में है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में करते हैं चीजें, प्लस माइनस की कैलकुलेशन में है ऊपर भी, ये नहीं होता ना और ये भी नहीं होता, फिर करते ही है। अब ध्यान से तुमको एक बात सोचनी है, हमारा आंसर आएगा माइनस के कोट 3t, थोड़ा सा एक स्टेप इससे पहले सोचो, कोस बटे साइन, कोस 3t बटे में साइन 3t बनाना है, कोस 3t बनाना है, यानी ऊपर कोस 3t का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। कोस 3t का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं बना के दिखाऊंगा फिर बता दूंगा क्या होगा, यानी पहले हमें ऊपर सारा कोस में चाहिए, नीचे सारा साइन में, तो ये जो कोस 2t है ना बच्चा, इसको कोस की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, ये एज इट इज, ये 3 कोस 2t का साइन की फॉर्म में 1 माइनस, हाँ वही वाला, हाँ कोस टी बटे में साइन टी। अब ध्यान से देखो, माइनस के 3 को इस 2 से करूंगा, माइनस के 3 दूनी 6 कोस स्क्वायर टी, माइनस के 6 कोस स्क्वायर टी, ये प्लस में 2 है तो माइनस के 4 कोस स्क्वायर टी, माइनस के 3 को माइनस 1 से करूंगा प्लस का 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस के 6 साइन स्क्वायर टी प्लस में 2, माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब बच्चों अभी फॉर्मूला नहीं बना बच्चे, पहले कोस और साइन ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे, कोस को इससे किया माइनस के 4 कोस क्यूब टी प्लस में 3 कोस टी, 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी, अब बन गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, कोस वाले में क्या होता है, ये प्लस का होता है, ये वाला माइनस में होता है, तो अपने माइनस क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन लेने के बाद 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, ये बन गया बच्चों कोस 3t का, नीचे बन गया बच्चों साइन 3t का, कोस बटे साइन क्या हो गया कोट, तो ये कोट 3t का बन गया, आंसर आ गया माइनस के कोट 3t हो रहा। यहाँ से माइनस कॉमन लेगा ना बच्चों, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये कोस 3t का फॉर्मूला है, ये याद करना होता है, अभी भी टाइम है, याद कर लो सारे फॉर्मूलाज। ये साइन 3t का, तो कोस बटे साइन हो गया कोट। x बराबर देखो क्या दे रखा है, a कोस t प्लस में log
10t/2, ये x दे रखा है। और बच्चों y क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, y तो सिंपल सा ही दे रखा है, y बराबर क्या है, a sin t है। y बराबर क्या है, a sin t। देखिए ध्यान से, dx/dt ए कांस्टेंट है, cos t का माइनस में sin t, ध्यान से देखना इसको, log 10t/2 का 1/में 10t/2, 10t/2 का बच्चों sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का 1/2। आइए बात समझ, cos t का माइनस में sin t, log x का 1/x यानी 1/10t/2, 10t/2 का sec के t/2, t/2 का 1/2। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ध्यान से देख लेना, a एज इट इज, ये माइनस में sin t एज इट इज, प्लस sec स्क्वायर t/2 को बच्चे अपने क्या लिख सकते हैं, पहले 10t/2 को लिख देता हूं मैं, sin t/2 बटे में cos t/2, sec स्क्वायर t/2 को 1/में cos स्क्वायर t/2 और इस 1/2 को एज इट इज रखा। ये एक cos से एक cos कट गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, ये जो फंक्शन है ये sin t/2 cos t/2 2, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा सेम है ना, 2 sin थीटा cos थीटा यानी sin 2 ये रहा थीटा, sin t क्या आ जाएगा, एलसीएम sin t इंटू sin t। तो बच्चों यहां से इसकी कैलकुलेशन है, a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है बच्चे cos स्क्वायर टी बटे में sin t, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आया, dx बटे में dt आ गया, ये रहा y dy/dt, a sin t का a cos t, इक्वेशन नंबर 2 में 1 का डिवाइड कर दिया तो dy/dx, ये रहा 2, a cos t के अंदर डिवाइड कर दिया बच्चे किसका, a cos स्क्वायर t बटे में sin t, ऊपर चला जाएगा, a cos से cos कट गया, a से a कट गया, क्या आ गया बच्चे sin बटे cos tan t। हाँ क्या बन गया, tan t बन गया। एक बार फिर से, cos t का माइनस के sin t, log 10t/2 को 1/में 10t/2, 10t/2 का sec का t/2, t/2 का 1/2, फिर sec स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा को sin बटे cos, एक cos कट गया, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, sin t उधर मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी, सॉरी cos स्क्वायर टी, इसको एज इट इज रखा क्योंकि मुझे पता था आगे sin का cos होगा, फिर काट देंगे। ठीक है, जो ये sec में और tan में इनको sin cos में के लिए, हाँ सोल्व करने के लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 11वां क्वेश्चन, ध्यान से देखो, x बराबर क्या है, रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, और y बराबर क्या है बच्चों, a की पावर कोस इनवर्स t। हमें कुछ प्रूव करना है, माइनस वाई बटे एक्स, यानी dy/dx निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो पहले dx/dt ध्यान से देख लो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर साइन इनवर्स टी का, सॉरी ए की एक्स का, ए की एक्स log a, ठीक है, फिर साइन इनवर्स टी का 1 में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, जा रहा है क्या, अच्छा, साइन इनवर्स टी का 1 में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन 1, यही दे दो इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। y है हमारे पास रूट में a कोस इनवर्स t, तो dy/dt 1/2 रूट में a कोस इनवर्स t, a की x का a की x log a, फिर कोस इनवर्स t का -1 में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। पुनित ध्यान दे ले, अब क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग दे देंगे। अब ध्यान से देख लेना प्रोसेस, ये बटे वाला कैंसिल, क्या बच गया, लोगे से लोगे भी कैंसिल,
इधर तो रह गया, इधर 2 में 1 का भाग दे रहे हैं ना, इधर क्या रह गया, a कोस इनवर्स t बटे में रूट में a की पावर कोस इनवर्स t, ठीक है, 2 से 2 तो कट गया, ऊपर क्या बच गया, a की पावर साइन इनवर्स t बटे में रूट में a की पावर साइन इनवर्स t। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो रिवाइंड करके देख लो, दोबारा देख लेना, क्योंकि मैंने रिपीट तो एक ही चीज़ करनी है बार बार, तो तुम रिवाइंड करके देखोगे ना तो सेम ही बोलूँगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो रोटेट होगा ना, तो 1-2 बार प्रैक्टिस होगी तो वो समझ आ जाएगा। अगली बार समझ, इसको बार बार देख लेना, समझ आ जाएगी चीज़ें। ऊपर माइनस आएगा। हाँ, तो बच्चे ये जो माइनस है ना, ये यहाँ लगा दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, क्या इससे ये कट जाएगा और ये रूट में रह जाएगा, रह जाएगा ना, जैसे ये 2 है, ये रूट 2 है तो वो कट गया, रूट में रह गया, इससे ये कट जाएगा तो ये भी क्या रह जाएगा बच्चे, रूट में साइन इनवर्स t माइनस। अब इसको ध्यान से देखो, ये हमारा y वाला फंक्शन था और ये बटे वाला x था, तो बच्चों ये क्या है, dy/dx आ चुका है। इसी के साथ ही हमारी ये 5.6 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।